अगर आप मेडिकल के फील्ड में लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एएनएम की जॉब चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी सैलरी करीब 25,000 से 92,000 तक हो, तो आज मैं आपको एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी सैलरी करीब 25,000 से 92,000 तक होगी। इस एग्जाम का नाम है DSSB। तो आज DSSB के बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं कि DSSB क्या होता है, इसे कौन कंडक्ट कराता है, इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में जॉब पाएंगे, एग्जाम देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए और ये एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है और कहां तक इसका लास्ट डेट होगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आज के वीडियो में दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और DSSB के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछिएगा, मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अनूप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन चुके होंगे कि आज मैं DSSB एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, यानी कि ये एग्जामिनेशन दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप मल्टीपल पोस्ट पा सकते हैं, ना कि कोई एक पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट हैं उसका भी जिक्र मैं करूंगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि DSSB के 5 एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी निकल चुके हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी निकल चुके हैं। आज मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 की बात करने वाला हूं और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2024 की बात हो रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इसको 1-2 साल बाद ये वीडियो देखेंगे, 2025 में, 26 में, 27 में, तो ये 2024 की बात हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2024 में कौन कौन से पोस्टेज हैं, सबसे पहले उस पर अगर मैं जिक्र कर दूं तो लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एनएम, स्टोर कीपर, ड्राइवर, स्टोर सुपरवाइजर और भी कई सारे पोस्टेज हैं। लेकिन आज मैं स्पेशली लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एएनएम पे बात करने वाला हूं, जो कि मेडिकल के फील्ड में बच्चे जाने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन का फॉर्म आपका 21 मार्च से भरना प्रारंभ हो गया है और आपका 19 अप्रैल तक भरा जाएगा, यानी कि 21 मार्च से 19 अप्रैल तक भरा जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि लैब टेक्नीशियन के लिए कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पोस्टेज हैं, उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्टेज हैं और एएनएम के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितने पोस्टेज हैं। ये एक एक बातें देखेंगे और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, साथ साथ सैलरी भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं पूरा डाटा निकाल लिया हूं। इस डाटा के अनुसार मैं आपको एक एक चीज पूरा समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले लैब टेक्नीशियन के लिए बात करेंगे और ये सारी की सारी आपकी जो बेटा पोस्ट है वो आपको दिल्ली के अंतर्गत ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस डिपार्टमेंट में। तो आप की डिपार्टमेंट का नाम है हेल्थ एंड फैमिली वेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिपार्टमेंट में आपको लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 का पोस्ट है और टोटल इसके 38 वैकेंसीज हैं, यानी कि 38 वैकेंसीज खाली हैं। अब इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका BSc होना चाहिए, 1 साल का आपका किसी लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप क्लास 10th और 12th पास हो साइंस से और 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप 10th और 12th पास हो साइंस से और MLT कोर्स से और आपके 3 साल के टोटल किसी लैब के एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो ये आपके हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और अगर आपकी इसमें सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी 29,200 से 92,300 तक होगा और आपकी एज लिमिट इसमें 21 से 32 साल तक होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 32 साल तक होना चाहिए। तो ये मेरे पहले डिपार्टमेंट की बात थी। अब हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे और इसमें भी लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे। तो दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसमें आपकी इसमें पोस्ट का नाम वही लैब टेक्नीशियन है, जो कि ग्रुप 4 का है और इसमें टोटल आपके वैकेंसीज 6 हैं, यानी टोटल 6 वैकेंसीज है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप BSc होने चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, अथवा आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट होने चाहिए साइंस से, उसके बाद आप डिप्लोमा होने चाहिए MLT से और आपके पास 3 साल का किसी लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा बात करें हम सैलरी का, तो सैलरी वही 29,200 से 92,300 तक होगा और आपका एज लिमिट 18 से 27 साल तक मांगा गया है। अब आइए बात करते हैं
इसके तीसरे क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट की, यानी कि थर्ड डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि दो डिपार्टमेंट की बात हो चुका है, अब हम तीसरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो आपका तीसरा डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। इसमें भी आपका जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन है, और इसमें टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 10 है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका क्लास 10th पास आउट होने चाहिए, और आप डिप्लोमा एमएलटी कोर्स से होने चाहिए, और साथ साथ आपके पास 1 साल का किसी लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात रहा आपकी कितनी सैलरी होगी, तो सैलरी वही होगा 29,200 से 92,300 तक। एज लिमिट इसका है आपका 18 साल से 32 साल तक। अब आइए बात करते हैं चौथे डिपार्टमेंट की, यानी कि चौथे डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन का क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। तो चौथा डिपार्टमेंट आपका है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसमें भी आपको लैब टेक्नीशियन का ही काम मिलेगा, और दूसरी बात, इसमें टोटल पोस्ट आपका केवल एक ही है, और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, अथवा आप क्लास 10th और 12th पास आउट होने चाहिए साइंस से, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी कोर्स से, और आपके पास 3 साल का किसी लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये टोटल 4 डिपार्टमेंट मैंने बताया लैब टेक्नीशियन के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फार्मासिस्ट का, और लास्ट में बात करेंगे एनएम का। तो आइए अब बात करते हैं फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितने पोस्टेज हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पहला जो डिपार्टमेंट है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और इसमें आप फार्मासिस्ट डिस्पेंसर के पोस्ट पर आपको वैकेंसी खाली है, और टोटल इसमें आपका 110 वैकेंसी खाली है, यानी कि टोटल 110 वैकेंसी है इसमें। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप क्लास 10th पास आउट होने चाहिए, आपके पास फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा आपको कहीं फार्मासिस्ट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बात करें सैलरी का, तो सैलरी वही 29,200 से 92,300 तक होगा, और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 32 साल तक होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे डिपार्टमेंट की। तो इसका दूसरा डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो फार्मासिस्ट एलोपैथिक है। और अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो आप क्लास 10th पास आउट होने चाहिए, और आप डिप्लोमा होने चाहिए एलोपैथिक फार्मेसी कोर्स से। अगर बात करूं कि इसकी कितनी सर सैलरी होगी, तो सैलरी सेम होगा 29,200 से 92,300 तक, और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 32 साल तक। अच्छा, अब अगर बात करें इसके तीसरे डिपार्टमेंट की, तो इसका तीसरा डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, और इसमें भी आपका फार्मासिस्ट का पोस्ट है, और इसमें टोटल आपके 2 पोस्ट हैं, यानी कि केवल 2 पोस्ट हैं। अब अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, अथवा आप 10th और 12th साइंस से पास होने चाहिए, और आप डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स से किए होने चाहिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अगर बात इसकी सैलरी की करें, तो सैलरी इसका 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक है। एज लिमिट आपका 18 साल से 27 साल है। अब अगर बात इसके चौथे डिपार्टमेंट की करूं, तो इसका चौथे डिपार्टमेंट का नाम है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, यानी कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, और जो पोस्ट है वो जूनियर फार्मासिस्ट का है। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है, और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th और 12th साइंस से पास आउट होने चाहिए, और आप डिप्लोमा किसी फार्मेसी कोर्स से किए होने चाहिए। अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो इसका सैलरी 31,900 से 92,300 तक है, और इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। तो ये टोटल में आपको 4 डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट का बता दिया, और इसमें मैं आपको बता दिया कि एज लिमिट कितना होगा, सैलरी कितना होगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसके पहले मैं 4 आपको डिपार्टमेंट लैब टेक्नीशियन का भी बताया था, उसमें भी आपको एज लिमिट, आपका सैलरी कितना होगा, एज लिमिट कितना होगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा वो बताया था। अब बात करेंगे एएनएम का, कि एएनएम की कितनी डिपार्टमेंट है, और कितना उसका एज लिमिट है, और कितना सैलरी होगा। तो चलिए अब तीसरी बात करते हैं, और ये लास्ट बात हमारा होगा। तो अब बात करें एएनएम का, तो एएनएम का जो पहला डिपार्टमेंट है उसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। उसमें टोटल आपके 144 वैकेंसी खाली हैं, और इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मैट्रिक पास आउट होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एएनएम की डिग्री होनी चाहिए।
अगर बात करें सैलरी का तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक सैलरी है और एज लिमिट इसका 18 से 27 साल है। अब बात करें अगर इसके दूसरे डिपार्टमेंट की, तो इसका दूसरा डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। इसमें टोटल आपके 8 सीट खाली हैं। अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप मैट्रिक पास आउट होने चाहिए। दूसरी बात, आप डिप्लोमा किए होने चाहिए एएनएम कोर्स से। और अगर बात करूं मैं इसके सैलरी की, तो सैलरी 25,500 से 81,100 रुपए तक, यानी कि सेम सैलरी है दोनों एएनएम में। और अगर एज लिमिट की बात करूं तो इसमें 18 से 34 साल तक है। तो टोटल मैं आपको बता दिया कि आप DSSB एग्जामिनेशन से किस प्रकार मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं, किस प्रकार आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, किस प्रकार आप क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एएनएम का क्या बोलते हैं जॉब ले सकते हैं, और आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो टोटल में आपको पूरी की पूरी एक एक चीजें क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो की सारी बात समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी वीडियो की सारी बात समझ में नहीं आया है और अगर आपके मन में कोई डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड अथवा किसी और एग्जाम से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट में मेरे से कहिए। मैं और सुमन मैम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बना सकें और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें।